गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9.2 के अंतिम दो प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 और 5 इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें हमें आयतन ज्ञात करना है और आयतन हमें ज्ञात करना आता है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों विमाएं की गुणा के बराबर दे रखा है और हमें विमाएं दे रखी है। हर प्रश्न में अलग अलग है, चौथे के जितने ही भाग हैं, तो सीधा सा हमें सिर्फ एक पदियों की गुणा ही करनी है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक पद की गुणा किस प्रकार से करें। तो देखें, हम इसका आयतन निकालेंगे, लिख देंगे यहाँ आयतन और तीनों की गुणा 5a गुणा 3a की शक्ति 2 गुणा 7a की शक्ति 4। अब गुणा तो हमें करनी आती है, करें। 5 3 15 है, 15 सते 105। पहले हमने गुणांकों की गुणा की है, देखो। फिर a देख लें कितना है, a की शक्ति 4, a की शक्ति 2, a की शक्ति 1, तो 4 और 2 6 और 1 7। a की शक्ति हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है ना। अब इसमें भी आयतन निकाल लें। आयतन निकालेंगे तो क्या आ गया? 2p गुणा 4 क्या गुणा 8। सबसे पहले तो गुणांकों की गुणा करें, संख्याओं की। 8 चौके 32, 32 दूनी 64 और एक p है, एक क्यों 1 r, तो p क्यों r हमारे पास आ गया। ठीक है। अब यहां पे यदि हम आयतन निकालेंगे, आयतन वो क्या हो गया? xy गुणा 2x की 2y गुणा 2xy की शक्ति 2। सबसे पहले तो गुणांक गुणा 2 दूनी 4। अब x देखिए कितने हैं? x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 1 और 2 3 1 4, x की शक्ति भी 4 और y अब देख लें, y 1 1 2 और 2 4, y भी 4। तो इसका आयतन आ गया 4, x की शक्ति 4, y की शक्ति 4, अर्थात इनकी गुणा ही आई है। अब यहां देख लेते हैं, इसमें आयतन a गुणा 2b गुणा 3c, क्योंकि एक लंबाई है, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, वही सूत्र के अनुसार ही हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो गुणांक में गुणा 3 दूनी 6 और एक a है, एक b है, एक c है, तो a b c, तो ये इनका गुणा हमारे पास आ गई है। ठीक है। मकसद है कि एक पदियों की गुणा सिखाना और आयतन के आधार पे ये प्रश्न दे रखे हैं, तो इसी आधार पे हमने इसको हल कर दिया है। ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में भी हमें गुणा ही करनी है संख्याओं की। पहले ही मैंने उसको गुणा के रूप में लिख दिया है, क्योंकि कोमे लगा के संख्याएं देखिए। आप भी इसको इसी प्रकार गुणा के रूप में लिख लीजिए। अब गुणा में लिखने का तरीका यह है, यदि संख्याएं सीधे दे रखी है, अर्थात जोड़ में है, तो सीधी गुणा करके लिख दें। जो घटा वाली संख्या है उसको ब्रैकेट में ले लें, ताकि जो निशान है, जो बाहर प्लस का और माइनस का, ये मिक्स ना हो, इसमें ब्रैकेट जरूरी है। ठीक है। चलो गुणा कर लेते हैं। इसके अंदर गुणांक हमारे पास 1 1 1 है, तो वो तो 1 ही आएगा। अब देख लें x कितने हैं। x ये रहा, 1 ये रहा, x कितने हैं? 2। y एक ये है, एक ये है, y कितने हैं? 2। और z एक ये है, z एक ये है, z कितने हैं? 2। तो इसकी गुणा आ गई x की शक्ति 2 गुणा y की शक्ति 2 गुणा z की शक्ति 2। ठीक है। अब यहाँ इनको गुणा करें, इनके गुणांक भी एक ही है, वो एक ही आ जाएगा। अब a देख ले कितने हैं। a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो a कितने हो गए हमारे पास? 3 और 2 5 और 1 6a हमारे पास हो गए, 6a। अब ये भी देखना, गुणा में मैंने पहले ही बताया था कि चिन्ह ध्यान रखने हैं, नेगेटिव चिन्ह है। इसमें कितने नेगेटिव चिन्ह है? 1 है, तो उत्तर किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा। 2 होते तो प्लस हो जाता। ठीक है। चलो अब यहां पे देखिए, 2 गुणा 4y गुणा 8y की शक्ति 2 गुणा 16y की शक्ति 3। अब गुणांकों की गुणा करनी है, संख्याओं की। 2 चौके 8, 8 64 और 64 को यदि 16 से हम गुणा करेंगे, 16 चौके 64, कितना आ गया? 6, 16 6 95 और 6 102, कितना आ गया? 1024। इनकी गुणा आई है 1024। और y देख लें कितने हैं। y यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 और 2 5 और 1 6। y की शक्ति हमारे पास कितना हो गया? 6। 1024 y की शक्ति 6। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 के चौथे भाग को देखते हैं। 2 3 और 6 की 18 18 दूनी 36। गुना तो सीधी है। a देखो कितने, एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, तो a की शक्ति 2। b एक b यहाँ है, एक b यहाँ है, तो b की शक्ति 2। और इसी प्रकार c एक c यहाँ है, एक c यहाँ, c की शक्ति भी 2 हमारे पास आ गया है। तो इसका उत्तर 36। a की शक्ति 2, b की शक्ति 2 और c की शक्ति 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ इस सवाल के गुणांकों में देखें, गुणांक सारा एक ही है, तो एक ही आएगा। अब देखो निशान नेगेटिव 1 है,
तो पहले ही हम घटा लिख सकते हैं, वो बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी कोई जरूरी नहीं है कि कब लिखना है। अब देखिए m कितने हैं, m एक ये है, एक ये है, एक ये है, m 3 आ गया तो m की शक्ति 3 हो गया। n देखो एक ये है, एक ये है, 2n आ गया ना, तो n की शक्ति 2, और p 1 है तो p हमारे पास देखिए आ गया है। तो ये एक पदी जो 3 एक पदी है इनकी गुणा हमारे पास ये आ गई है। तो एक पदी गुणा से संबंधित हमारे पास प्रश्न यही थे। ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई, इसे कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।